हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेक्चर 1 में हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की थी एक बार देख लेते हैं। तो लेक्चर 1 में हमने बेसिकली इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था। इंट्रोडक्शन वाला पार्ट डिस्कस किया था कंप्यूटर का, ये डेटा क्या होता है, इन्फॉर्मेशन क्या होता है, डेटा और इन्फॉर्मेशन के बीच में डिफरेंस क्या है, इनपुट क्या है, प्रोसेसिंग क्या है, आउटपुट क्या है, इनपुट यूनिट क्या होता है, क्या एग्जांपल्स हैं, क्या क्या कॉमन इनपुट डिवाइस हैं जो यूज़ किए जाते हैं, सीपीयू क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और उसके जो मेजर कंपोनेंट्स हैं एएलयू, सीयू और मेमोरी, ये हमने डिस्कस किया था। आउटपुट यूनिट डिस्कस किया था, उसके कुछ एग्जांपल डिस्कस किए थे जैसे स्पीकर, प्रिंटर, प्लॉटर, ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर डिस्कस किया था, जो मेन इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसके बाद हम एलिमेंट्स डिस्कस कर रहे थे जिसमें कि हार्डवेयर हो चुका था, इनपुट डिवाइस क्या होता है, आउटपुट डिवाइस क्या होता है, प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होता है, स्टोरेज डिवाइस क्या होता है। सॉफ्टवेयर हम डिस्कस कर रहे थे। तो सॉफ्टवेयर क्या है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं फिर से। सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स that governs the functionality of computer, that is tell computer what to do and how to do. Software can be divided broadly into two major categories: system software and application software. तो ये भी हमने डिस्कस किया था कि सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, एक बार फिर से देख लेते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ प्रोग्राम डिज़ाइन टू ऑपरेट, कंट्रोल एंड एक्सटेंड द processing capability of computer itself. Some example of system software are operating system, translator, disk cleanup software. Application software क्या है? Application software is a set of program used to perform a specific or general application to meet the need of user. It is also known as end user program or productivity program or simply application. सम एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर, कुछ एग्जाम्पल हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के, वो क्या क्या हैं, जैसे MS वर्ड, MS एक्सेल, टेली, एयर रेलवे टिकट सॉफ्टवेयर, पेरोल सॉफ्टवेयर, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। उसके बाद था पर्सन और लाइफवेयर। लाइफवेयर is an important element of computer system. Person working with computer are broadly classified into three types: system analyst, programmer और end user. System analyst क्या है? Person who collect end user requirements, analysis these need available resources, various feasibilities and finally design the outlay of software are known as system analyst. जिसे हम system analyst कहते हैं. For this design they may use various designing tools such as algorithm, flowchart, etc. Programmers क्या है? Person who write the program that allow end user to interact with the computers are known as programmer. They must have technical knowledge of computers and computer language such as C, Java, C++, etc. End user कौन है? पर्सन हु एक्चुअली, एंड यूज़र का मतलब जो एक्चुअली उस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहा है, जो डेवलप्ड सॉफ्टवेयर है उसको जो यूज़ कर रहा है उसे हम एंड यूज़र या फिर ऑपरेटर्स भी बोलते हैं. दे मे नॉट नो इंटरनल डिटेल्स सच एज कंप्यूटर लैंग्वेज एट्सेट्रा ऑफ सॉफ्टवेयर बट नो हाउ टू यूज़ दैट सॉफ्टवेयर. उन्हें इंटरनल लैंग्वेज, इंटरनल डिटेल्स के बारे में, कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में नहीं पता हो सकता है, बट उन्हें कैसे उस सॉफ्टवेयर का यूज़ करना ये पता होता है. नेक्स्ट था डेटा. डेटा क्या है? डेटा इज़ अ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स. प्रोग्राम्स are used to process this data into useful information. और लास्ट है कनेक्टिविटी. कनेक्टिविटी has become the latest element of computer system. Nowadays most of computers are in one or another network. It facilitates sharing of information, files and other facilities. Computer can connect to a network via LAN cables, Bluetooth, Wi-Fi, satellite, etc. अब हम देखते हैं, ये आज का हमारा मेन टॉपिक है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर. कंप्यूटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन द फॉलोइंग क्राइटेरिया. कुछ क्राइटेरिया पे कंप्यूटर के डिफरेंट टाइप्स को बाइफरकेट किया गया है, जिसमें सबसे पहला है अकॉर्डिंग टू पर्पस, सेकेंड अकॉर्डिंग टू यूज़ एंड थर्ड अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी, फोर्थ अकॉर्डिंग टू साइज एंड स्टोरेज कैपेसिटी एंड फाइव अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल एडवांसमेंट. तो चलिए एक एक करके हम देखते हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू पर्पस, अगेन उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, स्पेशल पर्पस और जनरल पर्पस. नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू यूज़, इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, साइंटिफिक और बिजनेस. नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी, जिसमें कि एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड.
डिवाइड किया गया। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू साइज़ के अकॉर्डिंग माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। तो क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, according to classification according to purpose. On the basis of purpose, computer can be classified into two types: first special purpose computer and second general purpose computer. स्पेशल पर्पस कंप्यूटर क्या है? स्पेशल पर्पस कंप्यूटर इज़ अ कंप्यूटर यूज टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क ओनली। स्पेशल नाम से ही पता चल रहा है कि स्पेशल पर्पस, जो कि किसी स्पेशल पर्पस, स्पेशल मोटिव की वजह से, किसी स्पेशल टास्क की वजह से उसको यूज़ किया जा रहा है, परफॉर्म किया जा रहा है। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर क्या हुआ? अ कंप्यूटर यूज टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क ओनली, सिर्फ एक स्पेसिफिक टास्क को ही वो परफॉर्म करेगा। In such computer program used to perform the specific task is permanently stored, termed as firmware in the computer. वो परमानेंटली स्टोर्ड होते हैं जो भी स्पेसिफिक टास्क के लिए जिसको यूज़ किया जाता है, उसे हम कहते हैं फर्मवेयर। कंप्यूटर्स यूज्ड फॉर मेडिकल डायग्नोस्टिक, व्हील बैलेंसिंग फॉर व्हीकल आर सम एग्जाम्पल ऑफ स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। जो भी मेडिकल डायग्नोस्टिक के लिए यूज़ किया जा रहा है, ये सब स्पेशल पर्पस कंप्यूटर के अंदर आएगा। नेक्स्ट है जनरल पर्पस कंप्यूटर। अ जनरल पर्पस कंप्यूटर इज़ अ कंप्यूटर यूज टू परफॉर्म वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन टास्क इंस्टेड ऑफ परफॉर्मिंग ओनली अ स्पेसिफिक टास्क। अब जनरल का मतलब कि जनरली है तो वो सिर्फ एक स्पेसिफिक टास्क के लिए ना सिर्फ परफॉर्म होने के बजाय उसमें वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन, वैरायटी ऑफ टास्क आते हैं। Computers that we normally used in our school, college, offices and home are capable of performing variety of tasks and are thus general purpose computer. तो जो कंप्यूटर जिसको नॉर्मली हम अपने स्कूल में, कॉलेजेस में, ऑफिस में, होम पे यूज़ करते हैं, उन्हें हम क्या, जो कि वैरायटी ऑफ टास्क परफॉर्म करते हैं, उसे हम कहते हैं जनरल पर्पस कंप्यूटर। Classification according to use. On the basis of use, computer can be classified into following two types: first scientific computer and second business computer. Scientific computer क्या है? These computers have slow input or output device but have fast internal processing speed. So these are quite suitable for scientific application, that is those application which require less input or output but involve a huge calculation. Next है business computers. These computers have fast input or output device but have relatively slow internal processing speed. So these are quite suitable for business application, that is those application which require huge input and output but less calculation. ये just opposite है scientific computer के। Next है classification according to technology. On the basis of technology use, computer can be classified into following three types. First है digital computer, next है analog computer, नेक्स्ट हाइब्रिड कंप्यूटर। तो चलिए देखते हैं डिजिटल कंप्यूटर क्या है। डिजिटल कंप्यूटर आर जनरल पर्पस कंप्यूटर दैट रिप्रेजेंट एंड स्टोर डेटा और इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, लेटर्स, स्पेशल कैरेक्टर। These computers work on the principle of digital calculation and perform arithmetical operations in discrete or non-continuous form. Some common digital computers are desk calculator or and electronic computers. Next है analog computer. Analog computers are special purpose computers that represent and store data or information in the form of continuously varying physical quantities such as pressure, temperature. Some common digital computer are speedometer and thermometer. ये हो जाएंगे analog computer. Next है hybrid computer. Hybrid computers are the computer that combine the feature of both digital as well as analog computer. These work on the principle of digital calculation as well as analog calculations. These are mainly used in the area of artificial intelligence and computer aided manufacturing. Advantage and disadvantage of this computer are in between of those digital and analog computer. Next है classification according to size and storage capacity. On the basis of size and storage capacity, computers can be divided into four types.
अगर उसके साइज और स्टोरेज के बेसिस पे अगर उसको बाइफरकेट किया जाए तो 4 पार्ट में बाइफरकेट किया गया है। फर्स्ट है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर आर द स्मॉलेस्ट डिजिटल कंप्यूटर दैट यूज अ माइक्रो प्रोसेसर एज इट्स CPU. These can be used as a stand-alone machine or a terminal in a multi-user environment. Microcomputer are popularly known as personal computer. अब इसके कुछ फीचर्स हैं। पहला है it consists of microprocessor. Second, it is generally single user but can be made as a multi-user to support 2 to 3 terminals. Next है its maximum speed is few million bytes per second. Some common microcomputer are IBM PC and Apple Mac. अब देखते हैं मिनी कंप्यूटर्स। मिनी कंप्यूटर्स आर मीडियम स्केल कंप्यूटर्स. दीज आर फास्टर देन माइक्रो कंप्यूटर्स बट स्लोअर देन मेन फ्रेम कंप्यूटर्स. दीज हैव लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी एंड कैन सपोर्ट अप टू 20 टर्मिनल्स. अब इसके मिनी कंप्यूटर्स के कुछ फीचर्स देख लेते हैं. It uses microprocessor in CPU for both storage as well as manipulation of data. Next point है it is multi-user and can support up to 20 terminal. Its maximum speed is few million bytes per second. Some common mini computer are DP1 and DES Micro. Next है मेन फ्रेम कंप्यूटर. मेन फ्रेम computers are general purpose computer with multi-processor system. These are designed to handle all types of scientific and large business application. These computers are commonly used for railway and airline reservation, banking applications, commercial applications of large industries or companies. मेजर फीचर ऑफ मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर. इसके मेन फीचर्स हम देख लेते हैं क्या क्या हैं. पहला है इट इज़ अ बिग जनरल पर्पस कंप्यूटर. मेन फ्रेम कंप्यूटर है एक जनरल पर्पस कंप्यूटर है कैपेबल ऑफ हैंडलिंग ऑल टाइप्स ऑफ साइंटिफिक एज वेल एज बिजनेस प्रॉब्लम. तो यहाँ पे ऑल टाइप ऑफ साइंटिफिक एज वेल एज बिजनेस प्रॉब्लम बोल दिया गया है, इसीलिए इसको जनरल पर्पस कंप्यूटर कहा जाता है, ना कि स्पेसिफिक. इट्स power consumption is quite high and it's need cooling. It is a multi-user and can support up to 100 terminal. Its maximum speed is few million bytes per second. Some common mainframe computers are CDC 600, VAX 8842, IBM 3090 or 600. Next है supercomputer. Supercomputers are general purpose multi-user and multiprocessor system. These are most powerful computer with quite high processing speed and very expensive. These computers are commonly used for weather forecasting, defense and real-time animation. Major feature of supercomputer are it is a big general purpose computer capable of handling all types of scientific as well as business problem. Second, its power consumption is too high and its need continuous cooling. It is multi-user and can support up to 1000 terminal. Its maximum speed is billion bytes per second. Its word length capacity to read write in one attempt is 64 bytes. Some common supercomputer are CRAY3, CRAY XMP15 और परम 9000. अब लास्ट है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल एडवांसमेंट. इसको देखते हैं. On the basis of historical advancement, computer can be classified into following 5 generation. Before discussing 5 generation of computer, let us have idea of other devices developed on the way of development of computer. Historical overview of computer. Computer development was not completed in just one day. It took a long period to develop computer to its present form. Various development from this initial age to present form of computer include number of devices. Some such devices are first abacus. Abacus is known to be the first mechanical device for calculation. It was developed in China in 16th century. It is used for addition, subtraction, multiplication and division. It has two parts, heaven and earth. Each part has some rods with beads.
Pascal adding machine. Pascal adding machine was developed by French mathematician Blaise Pascal in 1642. It was capable of performing addition and subtraction only. It used number of gears, wheels and dials. Dials were numbered from 0 to 9. Next है Leibniz computer. इट वॉज एन इम्प्रूवमेंट ओवर पास्कल कंप्यूटर. पास्कल कंप्यूटर के ऊपर ये एक इम्प्रूवमेंट था. इट वॉज डेवलप बाई जर्मन मैथमेटिशियन गॉटफ्रीड वॉन लेibniz in 1671. It was capable of performing all the four arithmetic operations, that is addition, subtraction, division and multiplication. Next is Charles Babbage difference engine. Charles Babbage development and demonstration, a working model of mechanical computer called difference engine in 1822. Later in 1833 he invented working model of analytic engine. It has 5 unit input output store mill and control. After 100 years, first successful computer was developed on the same principle. Due to close resemblance of today computer with analytical engine, Charles Babbage is considered as the fathers of computer. Next is Lady Ada Lovelace. Lady Ada Lovelace was the first computer programmer in the history of calculating device. She developed binary number system for Babbage machine. A programming language called Ada has been named in her honor. Next is John von Neumann. Von Neumann introduced the concept of storing data and instruction in binary code in memory. He also introduced the concept of program, that is storing instruction. He joined hand with Eckert and Moshe to develop EDVEC. Next, Mark I. Mark I computer was developed by Howard Aikens in 1930. It was the first computer having electrical function. It was very large in size, about 15 meter long. ENIAC stands for Electronic Numerical Integrator and Calculator. It was developed jointly by J.P. Eckert and J.W. Moseley in 1946. It was about 1,000 times faster than Mark I computer. It was quite large in size and consisted of 18,000 vacuum tubes. Next, EDSAC stands for Electronic Delayed Storage Automatic Computer. It was developed under leadership of Professor Wilkes in 1949. It was the first computer that used the Neumann idea of stored program. Next, UNIVAC first. UNIVAC stands for Universal Automatic Computer. It was developed by Eckert and Moseley in 1951. It was the first digital computer. It was the first computer to handle both. इसमें दोनों चीज़ें हैंडल की जाती थी इस कंप्यूटर के द्वारा, न्यूमेरिक एंड टेक्स्ट डेटा. तो ये हमने क्या डिस्कस किया, टाइप्स. क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, ये हमने पूरा डिटेल में डिस्कस किया. अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर. तो जनरेशन में आ जाएगा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, और इसमें ईयर भी हमें देखना है 1946 से 1954. नेक्स्ट सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर 1955 से 1964. एंड नेक्स्ट थर्ड जनरेशन कंप्यूटर 1965 टू 1974. एंड नेक्स्ट फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर 1975 अप टू प्रेजेंट. फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर अंडर डेवलपमेंट 1975 कंटिन्यू. तो यहाँ से हमें स्टार्ट करना है. तो ये हम अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे. हमारा जो थर्ड लेक्चर होगा वो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से स्टार्ट होगा. मतलब जो हमारा टॉपिक होगा थर्ड लेक्चर का वो होगा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर. सो आज के लिए इतना ही. थैंक यू स्टूडेंट्स.